लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में रालोद व भाजपा की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान दोनों दलों के नेता एक दूसरे के करीबी पहुंचे और दोनों दलों के प्रत्याशियों को जीत दिलवाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव ने ठीक पहले रालोद व भाजपा का गठबंधन हो गया। रालोद ने एनडीए के बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद पर सीट भाजपा का प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बलियान चुनाव लड़ रहे, वहीं जबकि बिजनौर सीट पर रालोद प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान मैदान में हैं। गठबंधन के बाद से ही दोनों प्रत्याशी दूसरे दलों के नेताओं के पास पहुंचकर औपचारिक मुलाकात कर रहे थे। बैठक की गई है रालोद और देखिए, आज लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया की संयुक्त बैठक मुजफ्फरनगर में हुई है। अब बाकी बातें बहुत सारी, मुझे एक शब्द कहना है, अब गठबंधन की बारी है और दोनों सीट हमारी है। भारत माता की जय। दोनों सीट। अरे मंत्री जी, लगातार चुनाव शुरू हो रहा है, क्या खास रणनीति रहेगी बीजेपी की रालोद के साथ? रणनीति की जरूरत नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और लोकदल में कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ करता था, अब एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। मुझे लगता है किसी और पार्टी के लोगों को तो अवसर भी नहीं मिलेगा बात करने का, सभाओं को करने का। भारतीय जनता पार्टी सभी दोनों सीटें, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी 14 लोकसभा क्षेत्र भारी मतों से हम जीत रहे हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा हमको है। एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र में लगेगा। सदर सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। आपने कहा भी कि 1 लाख वोट से ज्यादा वोट क्या मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। हम लगातार तीसरी बार विधायक है, 3 बार हमें जिता कर भेजा है। जब संजीव भाई ने पिछली बार सांसद बने तो मुजफ्फरनगर उससे भी 18,000 मतों जिता कर भेजने का काम किया था, और बाकी 3 सीटों का अंतर भी मुजफ्फरनगर में ही कवर करने का काम किया था। अब ख्याल उनका अच्छा है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा कि मुजफ्फरनगर की सीट लोकसभा की और बिजनौर की सीट, चूंकि 2 ही क्षेत्रों की मीटिंग यहाँ पर थी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों सीटें भारी मतों से जीत। आज संयुक्त बैठक हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है चुनाव को लेकर? देखिए, संयुक्त बैठक बिजनौर लोकसभा, जैसे कि आपकी जानकारी में 3 जनपदों में फैला हुआ है ये लोकसभा सीट है। जनपद बिजनौर में भी इस बैठक का आयोजन हो चुका। जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में संयुक्त बैठक हो चुकी। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभाएं, पुरकाजी और मीरापुर, और मुजफ्फरनगर लोकसभा की आपकी 4 विधानसभाओं का संयुक्त कार्यकर्ता एक सम्मेलन और बैठक हुई, जहां संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बूथ लेवल तक का उनका विशाल संगठन बिजनौर लोकसभा में मेहनत करके नया इतिहास रचने का काम करें। आपके पिता संजय चौहान भी बिजनौर से सांसद रहे हैं और बीजेपी गठबंधन से रही है, ये सहयोग है कि आप दोबारा फिर प्रत्याशी लोकसभा के बने हैं गठबंधन से? इतनी आशा है, क्या सपने हैं आपके? आपने बड़े भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सहयोगी है, ये भगवान के द्वारा कुछ चीजें रची जाती हैं, और जो हमारे देवतुल्य जनता और कार्यकर्ता और साथी जो शुभचिंतक दिन भर साथ रह के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी दुआओं का असर है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि मैं अपने बड़ों का नाम और मेरी क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता जिन्होंने जिस मुकाम पे खड़ा किया है और आगे भी कदम से कदम मिला के हौसला अफजाई करके हर चुनौती का सामना करने की ताकत जहां से मुझे मिलती है, उनका उम्मीदों पे खरा उतरने का, उनके कही गई मेहनत पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में जो भी लक्ष्य मेरे लिए तय करेंगे, अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें बिजनौर लोकसभा की क्या भूमिका रहेगी, उसको सुनिश्चित करने का काम करूँ। चंदन भाई, एक बार आपके मुंह से एक वर्ड निकला, संकल्प। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये वर्ड है संकल्प, तो क्या प्रेरणा पूरी तरह मिल गई आपको? देखिए, संकल्प, कोई भी जीवन अधूरा है जिसमें संकल्प और लक्ष्य ना हो। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं और संकल्प नहीं। संयुक्त बैठक हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है, और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान जी,
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी रविंद्र मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे था, अब 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी बन मिल? देखिए, यही बात हुई है कि दोनों, हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो है दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे, हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। नरेंद्र मलिक ने कहा कि चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ से जीत के, चौधरी अजीत सिंह जी को। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उनने सुन लीजिए आप, उनने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है। बसपा से दारा सिंह प्रजापति आए हैं, प्रजापति समाज लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या इसका कहीं असर? देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है, और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है।